अरे बाबा अभी तो आई हूँ, सांस तो लेने दे दूंगी पार्टी। अभी जल्दी क्या है? अब तो देख मुझे बोर मत करा प्लीज। चाचा अरे तू आ गई बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैडी कहाँ है? डैडी दिखाई नहीं दे रहे। वो मेहमान खाने में है। मेहमान खाने में? क्या कोई मेहमान आया है? दिल्ली से कुक्कू आए। कुकू, ये जरूर नंदू अंकल के बेटे होंगे, राइट? आप उन्हें जानती है? जानती तो हूँ पर कभी मिली नहीं हूँ। चाचा प्लीज गाड़ी में से सामान निकाल दीजिए। अरे मैं निकाल लेता हूँ, आप बेफिक्र रहें। इकलुम्बा तिरतुकन्ना भर भर खड़कुम्बा अकलुम्बा सड़कम। इसका मतलब ये हुआ कि आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? हाँ। इतने लंबे का मतलब? Yes. तो मैं डायरेक्ट क्यों ना बोलूं कि आप कैसे हैं? ये बोलूंगा तो गड़बड़ करूंगा। आने वाला मुझसे पूछेगा आप कैसे हैं? आप कैसे हैं डैडी? ये कौन बोला? अरे बेटी लव यू डैडी। बेटी इनसे मिलो। कन्हैया, प्यार से लोग इन्हें कुकू कहते, राइट? आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं। अंकल जब भी यहाँ आते सिर्फ आप ही का जिक्र होता है। क्यों डैडी? ओह, आप ऐसे क्यों डैडी? देख रहे हैं? नहीं मैं अच्छी नजरों से देखने जा रहा था, मैं तेरा मुंह टेढ़ा इसलिए एक्सप्रेशन खराब हो गए मेरे। बेटी जरा इसको अपने वो क्या कहते हैं अपने फार्मर्स, फैक्ट्रीज वगैरह घुमा देना। हाँ। कुछ दिन यहाँ रहेंगे ना आप? रहना ही पड़ेगा। इसके बाद में बोला इसको यहाँ से बिजनेसमैन बना के भेजना। ओ डैडी की बात में बताइए, पता नहीं मुझे क्या क्या बनाना चाहते हैं। हर बाप की तमन्ना होती है औलाद को कुछ बनाए। शे, ऐसा लगता है बकरा डाइटिंग पे था। चमड़े और हड्डी के बीच में गोश्त ही नहीं है। लानत भेजो यार। अरे इसको सब्जी देना, ये प्लेट खाली पड़ी इसकी। नहीं, मैं खा चुका हूँ। अबे क्या खा चुका हूँ? थोड़ा कुछ नहीं। ये बचपन में अपने बाप की गोद में बैठता था तो खाने पे ऐसे झपाटा मारता था, लगता था प्लेट भी खा जाएगा। वो तो अभी भी खा सकता हूँ। एक मिनट। अंकल भी। हेलो डैडी, मैंने आपको कितनी बार कहा है खाने के वक्त फोन नहीं उठाते। बेटी, मैं अपने क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकता, उसी की तो रोटी खाते हैं हम लोग। हाँ वो तो है। क्या मुझे कनाडा आना पड़ेगा? पागल हुआ यार मैं अभी। ओह गॉड, मतलब ये मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती? ओके ओके ठीक है आता हूँ। कहने को तो ये मेरी बेटी है मगर बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। कभी कभी मैं सोचता हूँ इसकी शादी हो जाएगी और यहाँ से चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो इसका ख्याल रखना बेटा, ये हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती है। आप बेफिक्र रहिए अंकल, मैं किसी भी तरह की कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। ये वादा रहा, ये वादा पूरा गाएगा क्या? मैं भी गा सकता हूँ ये डैडी, वादा। ये आपकी दवाई वक्त पर ले लीजिएगा। अच्छा बेटी इसको घुमा देना, मतलब घुमा देना। आइए। आता हूँ। और ये देखिए, हाँ। डैडी ने 5 साल पहले ये सारी जमीन खरीद ली। वाह, वाह। यहाँ से लेके वो पेड़ देख रहे हैं आप, वो सारी जमीन हमारी है। और ये पेड़ के उस तरफ की जमीन हाँ। वो डैडी ने आपके डैडी को दिलवाई थी। पिछले साल ही तो सौदा हुआ था। डैडी कहते हैं कुछ सालों बाद ये सारी जमीन सोना उगलेगी। अभी तो घास उगलती दिखाई दे रही है, पता नहीं सोना कब उगलेगी। अगर सोना उगलेगी तो तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी मिलके गाना गाएंगे ना, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। इतना बुरा गाओगे क्या? खैर कोई बात नहीं, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। स्टेज आर्टिस्ट हैं, मिलकर खुश हो जाएंगे आप। चलिए। नहीं, बाद में। पहले मुझे अपनी फ्रेंड संगीता से मिलना, जो पूरे 3 महीने बाद लौटी है ससुराल से। पहले उससे मिलती है। चलो। ओके, यस, कम ऑन, लेट्स गो। संगीता। काजल। संगीता। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है। ओह माय गॉड, ये सब क्या है संगीता? कहा ना कुछ नहीं हुआ। आप बैठो ना प्लीज। झूठ मत बोल, सारी पीठ का भूता बना हुआ है। बता ना कहाँ से आई ये लकीरें तुम्हारी पीठ पर? ये लकीरें मुझे उसने दी है जिसके नाम के सिंदूर की लकीर मैं रोज अपने मांग में खींचती हूँ। तू तो हमेशा कहा करती थी शादी जिंदगी का सौदा है, और जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी हो पहले उसे देखो, समझो और फिर शादी करो। माँ बाप के कहने के ऊपर जो लड़की किसी अनजान आदमी के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार देती है वो बेवकूफ होती है।
यही कहा करती ना तुम। बोलो। मैं तो अब भी यही कहती हूँ काजल। काजल, माँ बाप अपने अपनी औलाद के दुश्मन नहीं होते। डैडी ने मुझे कई अरेंज मैरिजेस के एग्जाम्पल्स दिए जो आज भी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने सोचा आंखें बंद करके एक बार ये बाजी हम भी खेल लेते हैं। बाजी खेली और हार गई मैं। हार गई मैं। संगीता, संगीता, संगीता रो मत रो। काजल, मैं ये अरेंज मैरिज की बाजी खेलकर हार गई हूँ। तुम ये बाजी मत खेलना प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो हालत मेरी हुई है वो तुम्हारी हो। मैं भी कितनी पागल हूँ ना। तुम इतने दिनों के बाद आई हो और मैं अपना रोना लेकर बैठ गई। देखो, तुम मेरी बातों को सीरियसली मत लेना। हाँ, मैं तो कुछ भी बकती हूँ। ओके? अच्छा ये बताओ क्या खाओगे तुम? कुछ नहीं, मैं भी चलती हूँ, फिर आओगे। सुनो। एक्सक्यूज मी, आपके पास रुमाल या नैपकिन है? मेरा रोने को दिल कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई उदास चेहरा देखता हूँ ना, मेरा दहाड़े मार कर रोने को दिल करता है, और मेरा रोना भी बहुत सॉलिड है। आप प्लीज मजाक बंद कर दीजिए। थैंक गॉड, जबान तो खुल गई। अब लगे आप तो ये भी बता दीजिए कि आपकी सहेली के साथ किस बात पे झगड़ा हुआ है? आपसे किसने कह दिया कि मेरा संगीता के साथ झगड़ा हुआ है? ये आपका उखड़ा हुआ मूड, उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। हम दोनों के बीच कभी झगड़ा नहीं होता। संगीता मेरी बचपन की बहुत अच्छी सहेली है, बहुत ही प्यारी लड़की। आपने मुझसे अभी मिलवाया नहीं? एक्चुअली उसकी तबीयत खराब है, इसलिए। ओके, तब जब ठीक हो तो मिल लेंगे। मगर मुझे आपकी बहुत फिक्र है, क्योंकि अंकल ने जब तक मुझसे कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका मूड ठीक नहीं है। उसे ठीक करने के लिए मैं अपनी तूफानी मंडली से मिलवाना चाहता हूँ आपको। जाना तो कहीं कौन है? कौन है? हमरे बुआ की ससुर की पोती की नाती की बेटी है। ना समझे? फिर समझे? अरे नहीं मेरी माँ, नहीं, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। ये जो बहुत नजदीकी रिश्ता तुमने मुझे बताया है ना, इसी को अगर मैं कंप्यूटर में डाल दूं तो कंप्यूटर का भी भेजा फट जाएगा। बात करती है। अजी, इस छोरी हमें बहुत पसंद है। कुकुआ की बात चलाए। अरे ओ अकल की दुश्मन, मैंने कुक्कू को लड़की देखने के लिए ही भेजा है। बात करती है। इसका मतलब है कुकुआ मुंबई वकील साहब की फैक्ट्री नहीं, उनकी बिटिया काजल को देखे गया है। अरे बड़ी प्यारी है वो। प्यारी तो है वो, लेकिन पता नहीं उसे हमारा कुक्कू पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अजी जरूर पसंद आएगा। अब कौनो देर लगाने की जरूरत नहीं, फौरन फोन लगाओ काजल बिटिया को और बात पक्की करो। हेलो, कौन? अरे बिटिया, मैं बोल रहा हूँ, अंकल नंदू। कैसी है तू? अंकल आप इस वक्त? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ बेटी, तो हमारे कुक्कू से, मेरा मतलब है हमारे बेटा कन्हैया से मिली? कैसा है वो? अच्छे हैं अंकल, बहुत अच्छे। आज मैं उन्हीं के साथ थी। कहती है कि मैं आज उसी के साथ ही। काजल बिटिया, मैंने कुक्कू को वहाँ इसलिए भेजा है कि तुम दोनों एक दूसरे को देख लो, ताकि हम जल्दी से तुम दोनों को एक कर दे। एक कर दे? अंकल मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटी, मेरा मतलब है कि तुम दोनों की शादी कर दे। परसों पहले तुम्हारे डैडी और मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया था। तुम्हारे डैडी कनाडा से बस लौट आए तो हम तुम दोनों की शादी की तारीख फिक्स कर देंगे। वैसे कुक्कू तुम्हें पसंद है ना? हेलो 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 काजल बिटिया, हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो, लो फोन की घंटी बंद हो गई। मोबाइल यहाँ पड़ा हुआ है, मैं वहाँ पड़ा हुआ था, ये कहाँ पड़ी हुई है? काजल जी,
बाथरूम फजलू चाचा। फजलू भाई तो नीचे हैं, लेकिन आप काजल बिटिया के कमरा में क्या करत रहे? अरे मैं उन्हीं को तो ढूंढ रहा हूँ। का बिटिया कमरा में नहीं है? अगर वो कमरा में होती तो मैं काहे उन्हें ढूंढता था। अकल की रस्सी थाम। अरे पांडे, तुमने बिटिया को चाय दी कमरे में? नहीं दिया। सुनिए, काजल जी को बाहर जाते हुए देखा आपने? नहीं, वो तो सुबह की चाय पी के सो जाती, फिर 10-11 बजे तक उठती है। देखते हैं। हाँ हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। अरे कुकू, ये काजल का उसका फोन बंद है क्या? मैं जब भी बात करता हूँ फोन उठाती नहीं हो। जी वो मॉर्निंग वॉक पर गई है। मॉर्निंग वॉक? पहले तो कभी नहीं गई। आज गई ना अंकल। मैंने उसे समझाया कि वॉक करने से सेहत अच्छी होती है। अच्छा, और मैं परसों आ रहा हूँ। हाँ? जी मैं जरूर कहूँ जी। तुम्हारा क्या हाल है? ठीक बढ़िया। अच्छा, अरे रे कुकू भैया, झूठ काहे बोल रहे हो? तो क्या बोलता, काजल घर से गायब है। आप ठीक कह रहे हैं बेटा। सेठ जी परदेश में सुन के परेशान हो जाते। वो जानते हैं काजल बिटिया इतनी जल्दी नहीं उठती है। अरे उठ गई होगी, बाहर निकल गई होगी। वो अपना मोबाइल फोन लिए बगैर बाहर नहीं जाती है। हाँ, जरूर कोनो गड़बड़ है। हम तो कहते हैं पुलिस में रिपोर्ट कर दो भैया। दीवाने हो गए क्या? पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे तो इस घर की इज्जत खाक में मिल जाएगी। सही कह रहे हैं आप। अंकल इतने बड़े आदमी हैं, अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, कल शहर के पेपरों में छप जाएगा कि वकील की बेटी भाग गई घर से। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हो सकता है अपनी किसी सहेली क्या गई हो। यस करेक्ट, संगीता से मिलने गई हो। श्रीमान, प्रवास कैसा रहा आपका? प्रवास? सफर। तू सीधे बोलना, मैं यूं करके शुरू होने जा रहा था। अच्छा एक बात बता, ये काजल मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं देती? मैं फोन करके थक गया। कहीं उसका मोबाइल चोरी तो नहीं हो गया? नहीं, तूने तो नहीं चुराया? नहीं श्रीमान, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं, मैंने सुना है तेरे बारे में तू ऐसा करता नहीं है। श्रीमान, हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। एक बार बता, वो कुकू मेरे दोस्त का बेटा आदमी कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे क्या कर रहा है? अरे क्या हुआ? रोको। अरे साहब रुकिए। क्या हुआ भाई? क्या है? क्या आफत आ गई तुम पर? आफत नहीं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। अगर हमारे साहब को आप बांद्रा छोड़ देंगे, अति कृपा होगी साहब। मियाँ, जो आप बांद्रा जाने के लिए हमें कह रही, हमको उल्टा पड़ेगा। हम इस तरफ जा रहा, हम उल्टा क्यों जाए? अरे भाई, मैं आपको दुगना दूंगा। एक मिनट जहमत दूंगा, जरा इंतजार फरमाइए। हाँ जी। जरा बाहर आइए आप। हाँ? अबे बाहर आना ड्रैक्युला। अरे मुझे कहाँ पे साहब छोड़ रहे हो? मुझे मेरे घर छोड़िए ना। घर छोड़ू? हाँ। उधर देख, उनके लिए मैं दुनिया छोड़ दूं बे, तेरे को तेरे घर नहीं छोड़ूंगा। ये तेरा अरे बैग ले और दफा। अरे क्या आदमी के? आइए। तू नहीं आ रहा है? हम वहाँ लेके आ जाएंगे साहब। अच्छा बैठ। बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, ऊपर वाले ने रहम। अबे रिक्शा चला रहा है, टांगा चला रहा है। चुप कर, मेरा दिमाग ज्यादा न खराब कर। अबे मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, तेरा सत्यानाश हो। अबे मगर, अरे बच के अरे जाओगे। अबे कहीं घुसेड़ देगा। हाँ? ये कहाँ लेके आ गया तू मुझे? अबे नन्हे, ओ छोटू, ओ कालू, ये वो हस्ती है जिसके अबे तबलजी काय को बुला रहा है? पड़ता था। हाथ आगे, जरा अपने हाथ दिखा इसको। अरे ये इंस्ट्रूमेंट छोड़ो, इसे बजाओ। बजाओ मतलब? बजाओ मतलब तेरी शामत है आज। हाँ? बजाओ। अरे क्या कर रहे हो? अबे मैं कोई हारमोनियम हूँ? अबे कहाँ उठा के ले जा रहा हूँ? साहब तो 5 बजे आ जाते थे, आज इतनी रात हो गई अभी तक नहीं आए। मेरा दिल तो परेशान हो रहा है। हाय, हे भगवान। नट्टू आ गया। या अल्लाह। अंकल कहाँ है? अंकल, अरे श्रीमान तो रक्षे में बैठ के घर के लिए प्रस्थान कर चुके थे भैया। रक्षे में? हाँ। क्या ड्राइवर गाड़ी लेके नहीं गया? अरे वाहन में बाधा उत्पन्न हो गई थी, हमने रक्षे में उन्हें भेज दिया था ना। पर वो तो आए नहीं। आज हमारी तारीख थी, लागत है साहब कचहरी में है। अबे आधी रात को तेरे बाप ने कचहरी लगाई है। तेरी अम्मा का केस चल रहा है क्या? कि मिल का भोंगा है? अबे मिल का भुआ नहीं है, लोगों ने मार मार के मार
मार मार के मेरी कितनी खराब हालत कर दी। खाने को भी कुछ नहीं दिया, कुछ खाने को दो ए ना। भिखारी चुप, मैं तेरे को खाना खिलाऊं, पानी पिलाऊं, चल उठ सोफा पर से उठ। अरे मियाँ, भीख मांगने का कोई वक्त होता है? हाँ। आधी रात को भीख मांगना है, शर्म नहीं है? अरे नहीं, इतना जुल्म मत करो यार। ये लो भाई, ये पैसे रख लो और जाके किसी होटल में खाना खा लो। भाई ये शरीफों में घर है, जाइए। तू मेरा भिखारी समझता है? तू भिखारी, तेरा बाप भिखारी, तेरे बाप का बाप भिखारी। अरे 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 हमें ऐसा आभास हो रहा है ये वाणी हमारे श्रीमान जैसी है भैया। अरे हमहू के लगे थे कि हमारे साहब बोला थे। अब मैं तुम लोगों को गोली मार मार के तुम लोगों की खटमल जैसी हालत कर दूंगा। आराम करो, मैं इस घर का मालिक विद्यापति सेठ बोल रहा हूँ। अंकल अंकल, ये आपकी ऐसी हालत किसने कर दी? किसने कर दी? लाइगर, तू इधर आ। जी। उल्लू के पट्टे, तूने मुझे उसकी रिक्शा में क्यों बिठाया? अरे वो मुझे खंडर में लगे। साहब अचानक उसके साजिंदे आ गए। अंकल साजिंदे? अबे वो घटिया कव्वाल है, उसने और उसके 150 साजिंदों ने मिलकर वो मुझे चैरिटी शॉट मारे। ऐसा मारा जैसे साले वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बांग्लादेश के बॉल की पिटाई कर रहे हो, मार मार के, मार मार के। शायद मैं उसको जानता हूँ। तू जानता है? हाँ। तू मुझे इसका पता बता, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरे पैर को अपने सर ये पे मेरा लगाता हाथ हूँ। है अंकल, पैर तो यहाँ है। ओह, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। क्या कर रही है? एक बार पता बता दे, मैं उसको 700 साल के लिए अंदर करा दूंगा। 700 साल? ज्यादा है, चल 70 साल के लिए अंदर करा दूंगा। 70 साल का होता है। अबे तेरा बाप लगता है क्या? मैं कितने भी साल के लिए अंदर कराऊंगा। कुकू जी, हाँ, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, किसे अंदर अरे, कराने की बात हो मेरी रही है? बेटी। क्या? हैं? मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। कौन है ये? डैडी डैडी डैडी? इस किस्म के डैडी? इस किस्म के डैडी? डैडी डैडी की भी किस्म होती है? अबे लानत है इस जिंदगी पर यार। मत ले बेटा, ये जब इंसान का बुरा टाइम चलता है ना, तो उसकी खटिया में से खटमल की जगह बिच्छू निकलते हैं, हवा में मच्छर की जगह सांप तैरते हैं। सबने मिलकर मेरे को डस लिया, लानत है इस जिंदगी पे यार। लेकिन आपकी ये हालत? तू चिंता मत कर बेटी, मैं ठीक हूँ। पैसे वापस कर, मैं ठीक हूँ। तू कैसी है बेटी? मैं ठीक हूँ। अरे 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 अरे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हैं आप? आधे घंटे से खास रहे हैं, गाली खांसी होगी आपको। डॉक्टर को दिखाइए, फेफड़े सड़ जाएंगे, फर्क पड़ जाएंगे। सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठाऊं? अबे तू यही सब बोलने आया था? मैं तो बोलने आया था कि वो फैक्ट्री की जगह मैंने देख ली है और कल सुबह की फ्लाइट से मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। आपके प्रोजेक्ट पे अगले हफ्ते मैं काम करूंगा। तुम ये सब छोड़ो, तुम अकेले क्यों आए हो? काजल कहाँ है? काजल तो निकल गई, जैसे आप निकल गए वैसे वो निकल गई। कह रहे थे मुझे शॉपिंग करनी है। शॉपिंग? हाँ। यानी फिर पैसों का जुलूस निकलेगा अब? आपको क्या कमी है? इकलौती बेटी है, लेटर एंजॉय। मेरे पास हराम की कमाई है ना। वो तो है। हाँ? कौन? डैडी, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोल बेटी। डैडी, मेरी एक सहेली की एंगेजमेंट है, मैंने कुछ ज्वेलरीज खरीदी है, पेमेंट करनी है। तो कर दे, तेरे पास क्रेडिट कार्ड है ना? जी वो। घर बुलाई है ना? जी हाँ जी हाँ। कितनी पेमेंट है भाई? 1.5 लाख। ठीक है बाबा, मैं 1.5 लाख का चेक कुकू के हाथों अभी भिजवा देता हूँ। लव यू डैडी। हाय स्वीटहार्ट, अरे कहाँ गायब हो गई थी? अरे कसम से मैं तो पूरे कपड़ों पे पहचान ही नहीं पाया। अरे आज तो गजब ढारी है रानी। मैं रानी नहीं हूँ। ओह सॉरी 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 सॉरी, तू रानी कहाँ है? तू तो टोनी के दिल की महारानी है। कुछ दिन बाहर में उल्लू बनाकर चलती बनी है। आज नहीं छोड़ूंगा, चल मेरे साथ, चल चल चल। हाँ छोड़ मेरा। अगर नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगी? हाँ इनको जो करना है वो बाद में कर लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर सिग्नल पर बिठा दूंगा। छोड़ दे हाथ। ले छोड़ दिया। अब तू बता बे, तू बेचता क्या है? बेचता क्या? मैं कोई फेरी वाला लग रहा हूँ तुझे? अबे कौन? बोल। ओ मेरी तारीफ। वैसे मुझे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर विजय धुमाले कहते हैं। क्या? अरे साहब, मैं आपका बच्चा टोनी 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 तलवार साहब।
तलवार तो मैन में रहना, बाहर क्यों आता है? हाँ साहब। सुन तलवार, आइंदा याद रखना ये कमीज शलवार, ठीक है? हाँ साहब, चल चलता हूँ साहब। निकाल। जय हिंद साहब। साहब जय हिंद। कैसी रही मेरी एक्टिंग? Too good. कौन था ये? पता नहीं कब से रानी रानी करके मेरे सर में दर्द पैदा कर दिया। सर दर्द का एक ही इलाज है, वो है चाय। थैंक यू। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। शायद आप उसके बारे में सोच रही हो। उसके बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। आज के बाद वो तुम्हें देखकर ऐसा भागेगा जैसे ईंट को देखकर कुत्ता भागता है। चाय। कुकू जी मुझे नहीं पीना, प्लीज चलिए यहाँ से। अरे हाय काजल, तू यहाँ और मैं तुझसे मिलने तेरे घर गई। मेरे घर? क्यों? क्यों क्या? इतनी दिन से मिली नहीं इसीलिए। ओह। तुझे याद है संगीता की शादी में तूने वादा किया था हाँ। मुंबई चल के पार्टी दूंगी, भूल गई क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ? तो फिर बोल पार्टी कब दे रही है? बहुत जल्द। अच्छा। बाय द वे जनाब कौन है तुम्हारे साथ? मुझे नहीं मिलाओगी? मेरा नाम कन्हैया है, मैं दिल्ली से आया हूँ और आपकी सहेली का मेहमान। ओ, तो कभी हमारे घर भी आइए मेहमान बनकर। काजल तू मेरे साथ घर चल, मम्मी तुझे बहुत मिस करती है। हाँ जरूर। एक सेकंड। हाँ हेलो, हाय विकी। मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। कहाँ? अच्छा ठीक है, तुम पहुँचो, मैं अभी आती हूँ। ओके चल बाय। सॉरी काजल, मैं तुम दोनों को बाद में खाने पे घर जरूर लेके चलूंगी। ओके अभी मैं चलती हूँ। ओके या, बाय बाय। बाय बाय। हे भगवान, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी चली आती है। ये रहा आपका चेक। ओह थैंक यू। चलो बैंक चल के इसे कैश करवा लें। नहीं नहीं, मैं करवा लूंगी मैं। दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ खाने पे जा रहा हूँ। हाँ। अगर आप चलते तो बड़ा मजा आता। नहीं नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ? ये पेमेंट भी तो करना है। कोई बात नहीं, पापा से कहना मैं देर से आऊंगा। हाँ। मेरी फिक्र न करें। हाँ हैं? मैं बोल दूंगी। ओके या। बाय। तेरी फिक्र किसको है? वाह मामा, क्या खोपड़ी है तेरी। हवालदार कृष्ण कन्हैया, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग यहाँ हैं। बदतमीज, ये कुत्ता हमारे टेबल पे किसने रखा? ये कुत्ता नहीं है, डाकू घोड़ बंदर है। इसीलिए बोरे के अंदर है। अरे तुम बाहर क्यों हो? अंदर आओ और इस कुत्ते को बोरी के बाहर निकालो। जल्दी खोलो इसे। हाँ, खोले है ना, खोल। चल मैं बाहर निकल। सर, ये आप इतने मनहूस तरीके से उदास क्यों हो रहे हैं सर? हाँ सर, क्या ये आपके पिछले जन्म की बिछड़ी हुई औलाद है? नहीं, मेरा बाप है। क्या? हैं? ये बाप आपका है? ये पहली मर्तबा देखा पुलिस वाले का 1.5 फुट का बाप। नहीं, ये पहले नेता थे, इलेक्शन में हार गए तो पागल हो गए। अरे यार, इस देश के सारे नेता अगर ऐसे पागल हो जाए तो सारे देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन बापू, ये पागलपन का देश से क्या संबंध है? अरे बहुत बड़ा संबंध है। क्या? जैसे आधे बाप का पूरे बेटे से, उसी तरह ये आधे नेता जिनके दिल में कुछ होता है, जबान में कुछ होता है। Shut up! Shut up! हम तुम दोनों को अभी ट्रांसफर कर देंगे। अरे कर देना। बता दूं? हाँ बता। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसे इंस्पेक्टर के हाथ के नीचे काम ही नहीं करना, जिसका हाथ गंदा हो और जिसके सर पे उसका बाप बैठा हो। वो भी ट्रिपल रोल में। हाँ। आधा पागल, आधा बेवकूफ, आधा नेता। शट 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 अप! तुम दोनों अभी इसी वक्त ट्रांसफर। अबे पहले बंदूक तो उठा, भिंडी और गिरी कर। कर। हाँ यूं। बाप को भी धन्यवाद। औरंगाबाद, मुर्दाबाद। मार देगा। फैजाबाद। बाबू बेटे सकता हूँ? भाई साहब, आप ही के लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ के रखा है। चल जल्दी से कपड़े बदल ले, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। हाँ माँ। हाँ अंकल, अब बताइए आप मेरे लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे थे? कालिया जेल से भाग गया है। क्या? हाँ, और उसके साथ ये विजय नाम का मुजरिम भी फरार हो गया। और इन फाइल्स के देखने से पता चलता है कि ये भी कालिया के गांव सीतापुर का रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों उसी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं जो इस शहर में नशीली चीजें सप्लाई करता है, और इस गिरोह का ताल्लुक सीतापुर से ही है। करेक्ट। मैं तुम्हारी पोस्टिंग कल ही सीतापुर करा देता हूँ।
नहीं अंकल, मैं वहां खुफिया तौर पर जाना चाहती हूँ। आखिर क्यों? आप तो जानते ही हैं, हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग मुजरिमों के हाथों बिक चुके हैं। मेरे आने की खबर सुनकर सारे चूहे बिल में घुस जाएंगे, इसलिए मैं भेस बदल कर वहां जाऊंगी और पूरे गिरोह को बेनकाब करके ही वापस आऊं। ए धुबनिया जी। बोलो सिपहिया जी। आई तुम्हारी मुझे कहाँ गई? मुझ जो है ना मोहब्बत के रास्ते में पूंछ का काम करते तो मैंने टणक साफ कर दिया उसको। अरे कब तक अपनी जवानी की पालकी लेकर ऐसी भटकती रहोगी? मेरे दिल का दरवाजा खटखटाओ, कीवाड़ खोलो, चुपके से अंदर आ जाओ। क्या ख्याल है? पिताजी, एक जवान लड़की के साथ नैन मटक्का करते हुए आपको शर्म नहीं आती? जवान हूँ इसलिए जवान लड़की के साथ नैन मटका रहा हूँ। ये क्या हुआ? आपकी मूंछों को क्या गोरे गांव की भैंसें चढ़ गई? नहीं, उसमें 2 सफेद बाल आ गए तो लोग समझो मैं तेरा छोटा भाई हूँ, तो मूंछ कटा के मैं तेरा बेटा बन गया। यानी आप सींग कटा के बछड़ा बनने के चक्कर नहीं, में? बछड़ा कटा के सींग बनने के चक्कर में हूँ। अपनी शक्ल आईने में देखिए बापू। शक्ल आईने में वो लोग देखते हैं जिनकी शक्ल खराब होती है। डर गया ना? उल्टा आईना मुझ में शक्ल देखता है। एक और तो मैंने आईने में शक्ल देखी तो शर्मा के टूट गया। नहीं बापू, धोबनिया से शादी मैं अबे चल चल, तेरे बाप ने कभी शादी की थी? मैं करूंगा। नहीं पिताजी, मुझे माँ की नहीं बीवी की जरूरत है। मुझे भी बहू की नहीं, बीवी अरे की जरूरत मेरी है। बात तो सुनो। क्या क्या बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। मैं ऐसे मर्द को पहनाऊंगी जयमाला जिसके गले में होगी बिना का गीतमाला। अच्छा, जो अच्छे नाचने गाने वाला होगा वही मेरा रखवाला होगा। अबे तेरी वजह से हम लोगों को कंपटीशन करा रही है। अरे वो धोबनिया, अपने हुस्न के चक्कर में हम दोनों को न लड़ा। अगर तुझे कुछ आता हो तो नाच गा के दिखा। हाँ, अच्छा? हाँ। ये तो हम लोगों को भी आता है। अबे क्या करता, उधर जा उल्लू का पट्टा। साहब, ये चिट्ठी पढ़िए साहब। हे भगवान, हे भगवान, तू हिमालय पहाड़ मेरे सर पे मार देता, मुझे भूखा प्यासा रेगिस्तान में छोड़ देता, लेकिन ऐसी भयानक सजा न देता। अब क्या होगा साहब, क्या होगा? होगा क्या होगा? सिपाही किशन और हवलदार कन्हैया के आते ही ये थाना बन जाएगा पागल खाना। बेवकूफी की बातें करने वाले, तुझ पे लगी है किसी गधे की छाप? ये सब कहने से पहले ये मत भूलिए कि मैं हूँ बेटा और तुम हो मेरे बाप। मैंने पिछले जन्म में जरूर किया होगा कोई पाप, इसीलिए इस जन्म में बनना पड़ा तेरा बाप। तो फिर देखते रहिए आप। लेकिन आज आपको बताना होगा कि हर महीने हम अपना तबादला इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने क्यों करवाते हैं? ये बात अगर तुझे बताऊंगा ना तो तेरी समझ में नहीं आएगी। अच्छा यूं। पिताजी। तुझसे 1000 मर्तबा का ड्यूटी पर मैं सिपाही किशन हूँ तो हवलदार का नहीं है। लेकिन पिताजी, ये ड्यूटी के वक्त हमेशा आप ये रिश्तों का कनेक्शन काट क्यों देते हैं? जनता की सेवा करने वाले अपना फर्ज निभाते हुए अगर रिश्तों का कनेक्शन रखेंगे तो जनता की भलाई के बारे में सोचने के बजाय अपने बेटे की भलाई के बारे में ज्यादा सोचेंगे और जनता का बेटा गर्क हो जाएगा। समझ गया? पिताजी, अगर मुझ में इतनी समझ होती तो मैं आपके घर पैदा क्यों होता, किसी राजा के घर जन्म लेता। मनहूस, अगर तू किसी राजा के घर में पैदा होता तो जानता है क्या होता? क्या होता? राजा को भी कंगाल कर देता। पिताजी, यही दुआएं तो मैं आपके लिए मांग रहा हूँ, लेकिन कबूल नहीं होती। और होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तू पैदा हुआ था ना तो मैंने तुझे तेरी माँ का दूध नहीं पिलाया था, तो फिर सांप के अंडे खिलाए थे। और सांप कितना भी जहरीला क्यों ना हो मगर नेवले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे थैंक यू पिताजी। नहीं पिताजी, सांप आप और नेवला में। ताली तू मार चुका है इसलिए तू सांप मैं नेवला। पिताजी। अरे क्या साहब, दूसरों को गोली देने वाला खुद गोली खा रहा है। ये गोली मैं तुम दोनों के आने के गम में खा रहा हूँ। घबराइए मत साहब, बहुत जल्द आपका जहर खाने का वक्त भी आएगा। बंद करो ये बकवास। ये कहाँ गया? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने जब तुम दोनों को यहाँ से इतनी मुश्किल से ट्रांसफर करवाया तो मुझे इतना बता दो कि तुम लोग वापस कैसे आ गए? वो क्या हुआ साहब, आपने ऊपर वालों को रिश्वत देके हमको नीचे भेज दिया, हमने नीचे वालों को रिश्वत देके वापस ऊपर आ गए। लेकिन तुम्हारे पास रिश्वत के पैसे कहाँ से आ गए? उधर पूछो। वहीं से जहाँ से आपके पास आए। मेरे पास? मेरे पास कहाँ से आए? खेत से, खलियान से, बूढ़े से, जवान से, पान की दुकान से, बनिए के मकान से और मुन्नी बाई की मुस्कान से। बकवास बंद करो, खामोश रहो प्लीज। मेरा बाकी है अभी।
शमशान में जलाए जाने वाले और कब्रिस्तान में दफनाए जाने वाले मुर्दों के कफन में भी तुम्हारा हिस्सा होता है। मेरा और ये बात बेबुनियाद नहीं है, इसलिए आप जल्द से जल्द इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाइए सर। ये इस्तीफा नहीं देंगे। ये उन हरामखोर नेताओं में से जो कुर्सी से फेविकोल लगा के चिपक के बैठ जाते हैं और उस वक्त तक नहीं उठते जब तक कि जनता इनको वोटों के जूतों से मार के उठाती नहीं है। ऐसे अपनी बकवास बंद करो, ये बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम दोनों का फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। हम फिर से वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। वापस आ जाएंगे। मैं वापस आ जाऊंगा। फिर वापस करा देंगे। मैं वापस आ जाऊंगा। हम फिर वापस करा देंगे। मैं वापस आ, हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। सिर में गहरी चोट लगी है, परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं, जल्दी होश में आ जाएगी। अब कैसी तबीयत है रजनी? ओह, तो मेरी हमशक्ल का नाम रजनी है, तो फिर रजनी कहाँ गई? क्या सोचने लगी? हाँ, कुछ नहीं, मगर उसका क्या हुआ? कौन, रामवती? हाँ। वो तो भगवान को प्यारी हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई। हाँ, कल तक मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी समझता था, और आज मुझे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। ये मुझे रजनी समझ रहा है। अगर मैं इंस्पेक्टर रजनी बन जाऊं तो ठाकुर और बलवंत से मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी कि मैं कौन हूं। ये लीजिए भाई साहब। भाई साहब, काफी दिन हो गए हैं, रजनी की ना कोई चिट्ठी मिली है और ना ही खबर। कहीं वो मुसीबत में ना फंस गई हो। हाँ, आपको खामखा वहम हो गया लक्ष्मी बहन। इस मर्तबा पहली बार वो खुफिया तौर पर किसी केस पर काम करने गई है। हो सकता है उसे अपनी खैरियत लिखने की फुर्सत ही ना मिली हो, लेकिन बहन मुझे यकीन है कि वो जहां भी होगी, जैसी भी होगी, अच्छी होगी। दीपू, माझे, शरफू, जल्दी आओ, देखो सरदार को होश आ गया। सरदार रामवती जिंदाबाद, सरदार रामवती जिंदाबाद, सरदार रामवती जिंदाबाद, सरदार रामवती जिंदाबाद, सरदार रामवती। खामोश। सरदार, कैसी तबीयत है आपकी? कौन हो तुम लोग? बेटी, ये सरदार कौन है? और मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बेटी, तुम इन सबकी सरदार डाकू रामवती हो। कौन रामवती? मैं किसी रामवती को नहीं जानती। मैं किसी रामवती को नहीं जानती। लेकिन बेटी, अपने आप को याद करने की कोशिश करो। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। 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 लेट जाओ बेटी, तुम्हें आराम की जरूरत है। लेट जाओ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। भवानी सिंह, सर पर गहरी चोट लग जाने की वजह से ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। इसे अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। भवानी सिंह, जिसके कारण हमारे सरदार की ये हालत हुई है,